जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जयकारा डोगरी वाले पिताजी दा, बहुत सच्चे दरबार की जय। सारी संगत को जय गुरु जी। और गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप मैं करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पहला शुक्राना गुरु जी ने अपने चरणों से लगाया। अनंत अनंतम शुक्राना। अपनी संगत बनाया, शुक्राना। इतनी प्यारी संगत से मिलवाने का शुक्राना। मेरे बिगड़े रिश्तों को संवारने का शुक्राना। मुझे इतनी प्यारी औलाद देने का शुक्राना। अच्छी बेटियां देने का शुक्राना मेरे मालिक। उनको पढ़ा लिखा कर विदेश भेजने का शुक्राना मेरे मालिक। मुझे आपने अपनी प्यारी संगत बनाया, शुक्राना मेरे दातिया। अब मुझे आपने शिव पुराण और गीता पढ़ने का अवसर दिया, इतना ज्ञान दिया गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे मालिक। मुझे गीता लिए हुए 30 साल हो गए हैं, घर में ऐसे ही पड़ी थी। तो महाराज जी ने मुझे थोट डाला कि गीता निकाल और पढ़ उसको। मैंने कहा इतने सालों से पढ़ी है, तो महाराज जी की कृपा से ये हो पाया है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। शिव पुराण पढ़वाने का शुक्राना। और मेरे बिगड़े रिश्तों को आपने संवारा, शुक्राना। इतने सालों से मेरे रिश्ते बिगड़े पड़े थे, अपने आप मेरे महाराज जी ने हाथ पकड़ के उनको भेजा मेरे पास। अपने आप गुरुजी आए। मेरे भाई वगैरह थे, नाराज थे 3-4 साल से। तो आपने उनके थोट, मतलब मैं हर वक्त प्रार्थना करती थी गुरुजी में उनके मन में मेरे प्रति प्यार भरो। तो महाराज जी ने मेरी पुकारें सुनी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वो अपने आप राखी पे आए, चारों ने, मेरे भाइयों ने, तीनों ने। एक अभी भी नाराज है, बस एक ऐसी अनहोनी, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। बस किसी के ब्लैक मैजिक की वजह से मेरा घर टूट गया था, कान भरने की वजह से, कुछ ब्लैक मैजिक की वजह से। तो मेरे बिगड़े रिश्तों को संवारने का शुक्राना मेरे पिता। अभी भी जो लोग मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, और गुरु जी के कई दिनों से मैसेज आ रहे थे कि मैंने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक वापस कर दिया है। तो मैं क्या गुरु जी, मुझे कैसे पता लगे कि ब्लैक मैजिक वापस हुआ है? तो उस दुश्मन का आज भी फोन आया है। मतलब अपनी सगे ससुराल में से सगी, अपनी सगी खून के रिश्तों में, जो मेरे ऊपर बार बार प्रहार कर रही थी, और मेरे शरीर पे कष्ट भी होता था। एकदम मेरा शरीर निढाल हो जाना, एकदम से सिर में जोर जोर के दर्द हो जाना, कभी मेरे पेट में दर्द जोर जोर से होने, वॉमिटिंग होनी शुरू हो जानी। कोई बीमारी नहीं, सारे टेस्ट भी कराती हूँ मैं, कोई बीमारी नहीं निकलती। गुरु महाराज जी ने आज वो उस बंदी का फोन आया। और जब भी मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि ये बंदी है, मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं मानते, तो गुस्सा करते हैं मेरे ऊपर। तो मैं क्या, आज इसका फोन आएगा तो वो ही होता है। गुरुजी, आपने पहले भी मुझे एक बार बताया था कि तेरी ननंद तेरे ऊपर
ब्लैक मैजिक कर रही है, वो बहुत महामारन क्रिया तेरे ऊपर कर रही है। गुरुजी, घर में छोटी मोटी बातें होती हैं, उसको मेरी किसी बात का बहुत बुरा लग गया, बस वो कहती मैं इसको जान से मार दूं। वो हर दिन त्योहार पे, पूर्णमासी अमावस पे मेरे ऊपर तंत्र मंत्र करके भेजती है। और गुरुजी का यही मैसेज आ रहा था कि मैंने उसको बैक फायर कर दिया। मैं कहा गुरुजी मुझे कैसे पता लगे? तो आज भी उसका फ़ोन आया, बस बहाने से जब भी वो करती है ना उसके बाद फ़ोन ज़रूर करती हैं। मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि देखना जो करेगा ना उसका फ़ोन ज़रूर आएगा, और होता है बिल्कुल वही। मेरी ननंद का ही फ़ोन आता है, और हमारे रिश्तेदार में इतना कोई फ़ोन नहीं करता। और गुरुजी के मैसेज भी ऐसे आ रहे थे। और मुझे टैरो कार्ड देखने का बहुत शौक है। जितने भी टैरो कार्ड मैं देखती हूँ, जितनी भी टैरो कार्ड वाले स्पेशलिस्ट हैं, बहुत अच्छी टैरो कार्ड वाली हैं। मुझे गुरुजी इसलिए क्षमा करना कि आप मना करते हो कि टैरो नहीं देखना। मुझे में एक तो थोड़ी जानकारी मिल जाती है, पता लग जाता है कि कौन कर रहा है, लेकिन गुरुजी भी मैसेज देते हैं, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है, तो गाइडेंस मिलती है मुझे। तो जितनी भी टैरो वाली इतनी स्पेशलिस्ट अच्छी हैं, मतलब सही बिल्कुल एक एक बात उनकी सही होती है। तो वो भी ये कहती थी मदर फिगर है, हमारी फैमिली में सबसे बड़ी हैं, तो वही मेरे ऊपर करती हैं ज़्यादा। और साथ में उनकी छोटी सिस्टर भी रली हुई है, भाई भी रले हुए हैं एक दूसरे की सलाह से। जैसे बेटा भी उनका यही काम सीख रहा है, तांत्रिक क्रिया वगैरह करना। जो सिद्धि उनके मेरे ननंदोई भी यही काम करते थे, बस तांत्रिकों के चक्कर लगाना। तो मैं गुरुजी से हर वक्त मतलब भगवान से प्रेयर करती थी, गुरुजी मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और नंदोई का मतलब इतना भारा एक्सीडेंट हुआ था, सीढ़ियों से गिरा, सिर के 2 फाड़ हो गए, तो उनकी डेथ हो गई 8-10 साल पहले। तो मतलब इतना होने के बाद भी इन लोगों को ज़रा भी शर्म नहीं आ रही। मतलब वो कहती हैं हमारा तो शरीर खराब है, उसको जब हम तो मरेंगे इसको भी मारेंगे। तो आज भी फ़ोन आया है दिवाली से, देख लो, जब से मेरा करवा चौथ है, करवा चौथ वाले दिन भी हमारी लड़ाई हो जाती है। मतलब जब से करवा चौथ दिवाली के बीच में हमारी आज भी बहुत लड़ाई हुई है हस्बैंड के साथ, बेवजह कोई बात नहीं होती, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ा बन जाता है। तो ये इसी ब्लैक मैजिक के कारण ही हो रहा है। गुरुजी कहते थे ये बड़े भारी दिन है तेरे ऊपर, बच के रह। तो गुरुजी मैंने तो सब डोरें आपके ऊपर छोड़ी हुई हैं, आप ही ने मेरी रक्षा करनी है। और मेरी ननंद का आज फ़ोन आया, तो टिक्का वगैरह डालना है, एड्रेस वगैरह बताओ ये वो, क्योंकि हम मकान रेंट पे हैं, किराए पे मकान को चेंज करते रहते हैं। तो खुद ही बता रही थी कि मैं 4-5 दिन हॉस्पिटल रह के आई हूँ, मेरा दम घुटने लग गया था, सांस नहीं आ रहा था। तो गुरु महाराज जी अब मुझे पता लग गया कि पक्का हो गया कि वही है। तो हमारे परिवार में सबसे बड़ी वही है, क्योंकि जैसे जैसे सास के साथ थोड़ी मोटी खटपट होती रहती है, घर में दो बर्तन है खड़कते हैं, इसकी मतलब ये थोड़ा कि किसी को ब्लैक मैजिक करना शुरू कर दो। मेरे ऊपर भी इतने कष्ट आए हैं, तो मैंने तो आज तक कभी पंडितों के पास नहीं गई, कभी आज तक तंत्रिक क्रिया नहीं की, कभी मुझे पता ही नहीं होता क्या है तंत्रिक क्रिया, पंडितों के पास कैसे जाते हैं। तो मेरे ऊपर इतने दुनिया भर के कष्ट आए हैं, हस्बैंड वाइफ की इतनी बुरी तरह लड़ाई शुरू हो जाती है हमारी, ये छोटे छोटे ब्लैक मैजिक की वजह से। ये तो हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं, बस उन्हीं को ये भी बर्दाश्त नहीं है कि ये अपनी वाइफ की क्यों मतलब इतनी कदर करता है, क्यों इसका मतलब ध्यान रखता है, क्यों उसका घर के साथ हाथ काम में हेल्प करता है, तो इनकी जोड़ी टूटे। तो देखो खुद शादियां करती हैं, खुद गर्मियों को लेके पानी ऊपर से वारती हैं, सास हो चाहे ननंदे हों चाहे घर के और भी हों, तो फिर आने के बाद बहू के उनको ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। लानत है ऐसी बहनों पे। मैं कहती ऐसी बहनें तो पैदा होते ही मर जाएं। तो इतनी बड़ी होने के बाद 70-75 की उम्र है, तो इन लोगों को शर्म नहीं है, अपने भाइयों का घर तोड़ने में लगी हुई हैं। तो गुरु महाराज जी और भी हमारे ऊपर किराएदार थे, तो मैं वो ना मेरा जिनसे गली मोहल्ले में प्यार होता है ना, वो वहाँ जाके उनको तोड़ने लग जाती है, वे इसका यहाँ टूटे मैं अपना जमा लूँ। तो घर के सामने एक घर था, वो आपस में बैठ के जब भी मेरी बुराइयां करने लग जाते थे, वो हाँ में लगती थी, बड़ी अच्छी बन के दिखाती थी बाहर। तो मैं जब भी वो आपस में टोला बना के बैठती थी, मैं हमेशा गुरु महाराज जी के चरणों में आके बैठ जाती थी कि गुरु जी मेरी रक्षा करना, ये क्या बातें कर रही है मुझे नहीं पता, लेकिन झूठी बातें कोई फैलाई तो मुझे गुरु जी बहुत दुख लगेगा कि मैं बदनाम हो जाऊंगी।
तो मेरे पिताजी कहते हैं तू मैंने पिताजी के आगे मैं गुरु पिता के आगे बहुत रोई कि गुरुजी मैं मकान चेंज कर लूँ यहाँ से। तो गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र तूने मकान नहीं चेंज करना। मैं अपने तरीके से अपने ढंग से मैं सब कुछ ठीक करूँगा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। वो दिन आ गया गुरु महाराज जी ऊपर वालों को आपने भगा दिया यहाँ से। वो चले गए यहाँ से। और जो औरतें उनके पास बैठ के संगत जी बातें करती थी, गलत-गलत बातों पे हाँ, हूँ करती थी, अपनी बड़ी उनकी सगी बनी हुई थी, उनके आज इतने बुरे हाल हैं। आज ही मैं उनके पास बाई चांस पौधों की कोई बात हो रही थी तो इसमें खरपतवार डालो मैं उनको कहने गई। तो मेरे पिताजी का मैसेज आया, मुझे कहते हैं मैं ना वो जो से उनके साथ बोलती तो मैंने उनको बुलाना ना तो मुँह मोड़ लेती थी। तो फिर मैंने पिताजी का आज फ़ोन आया, गुरुपिता का मैसेज आया कि बेटे ऐसे नहीं करते, तो तू ना मतलब बड़े हैं वो, तू खुद बुला उनको। तो मैं ना फिर बुलाने मैं कहा गुरुजी तू क्षमा माँग। मैं कहा गुरुजी मैं क्षमा माँगती हूँ। ते कहते वो मेरी संगत नहीं है, गुरुजी कहते मैं वो मेरी संगत नहीं है, जो दूसरों के साथ मतलब ऐसे मतलब जैसे वो करते हैं वो उनमें और तुम्हारे में क्या फ़र्क रह गया? वो ऐसे मुँह दिखाती थी ना तो मैं भी फिर ऐसे करने लगी थी। तो गुरुजी गुस्सा तो आता ही है ना, एक इंसान को मैं 2-3 बार बुलाने की कोशिश की तो मुँह बना के चली गई वो। तो गुरु महाराज जी, आज मैंने आपकी कृपा से मैंने आपसे माफ़ी माँगी कि नहीं पिताजी मैं उनको जाके खुद बुलाऊँगी। फिर मैंने आंटी के पास गई, आंटी क्या हाल है? तो बातें करने लगी, कहती मैं बहुत दुखी हूँ। सारा उसने बात बताई कि हमारी दुकानें उठ गई हैं, हम हमारे मतलब इतने बुरे हाल हैं, मुझे दन-दन पड़ गए हैं। सारा मोहल्ला उधर जहाँ पे रह के आए हैं पहले मोहल्ले में तो वहाँ पे सबको पता है। मैं कहा आंटी हमें तो कुछ पता ही नहीं है, ना मैं आपको काफ़ी दिन से बुला रही, ना मेरे को बुला रहे थे। मैंने फिर भी उनके साथ बातचीत की सिर्फ़ गुरु पिता की कृपा से। गुरुजी की कृपा से मतलब मैंने सॉरी माँगा गुरुजी से कि गुरुजी गुरु कहते हैं ना कि उनमें और तुम्हारे में क्या फ़र्क है, वो मेरी संगत नहीं है जो ऐसे करेगी। क्षमा करना गुरुजी, पिताजी मुझे क्षमा करना, मैं ही झुकी जाके उनके आगे। कोई बात नहीं गुरुजी पिताजी आपसे ऊपर मेरा कोई नहीं है। मेरी भावनाओं को समझने का शुकराना, मेरे हर बात गुरु महाराज जी इतनी प्रोटेक्शन संगत जी मुझे दे रहे हैं। जो लोग मुझे मतलब नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, गुरुजी मेरी इतनी प्रोटेक्शन मेरे को गुरुजी ने दे रखी है, मुझे अब किसी चीज़ की कोई डर नहीं लगता। मैं बेधड़क होके सबसे बात करती हूँ, लड़ाई कहाँ करने का वक़्त है, लड़ाई भी करती हूँ उनके साथ। तो गुरु महाराज जी जो गलत है मेरे से सहन नहीं होता पापा जी, इसके लिए मुझे क्षमा करना, जो मेरे को अब शब्द बोलेगा मैं भी अब जवाब देती हूँ। नहीं तो पहले मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा डरती थी, हर वक़्त जुत्ती उठाए रखते थे। तो पापा जी जो गलत बात मेरे से करेंगे तो उनके आगे तो बोलना चाहिए ना। तो गुरुजी कहते तू बहुत ज़्यादा मतलब उनको मौका देती है ना, तू ज़्यादा शरीफ बनी हुई है तभी तेरे ऊपर सारे ऐसे सवार होते हैं, थोड़ा अपने लिए लड़ाई लड़ा कर। तो गुरु पिता मेरे ऊपर पिताजी का हाथ है, इतनी प्रोटेक्शन दे रखी है, मैं अब थोड़ा अब जवाब देने लगी हूँ। इसके लिए मेरे गुरुजी को शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे पिताजी, अनंतम शुक्राना मुझे अपने पिता का साथ मिला। मेरे पिताजी मेरा पिता बनने का पूरा फ़र्ज़ निभा रहे हैं। मैं पिताजी को राखी बाँधती हूँ, भैया भाई भी बनाया हुआ है, मैं राखी भी बाँधती हूँ। मेरे पिताजी ने मेरी इतनी मतलब रक्षा कर रहे हैं, जो मेरे साथ गलत कर रहा है पिताजी को मैं कहती हूँ कि गुरुपा मैंने अगर मैं गलत हूँ, तो मुझे भी दंड देना। तो गुरुजी कहते पुत्र तेरा कोई कसूर नहीं है, मैं सब देख रहा हूँ, तेरे को कौन तंग रहा है, चाहे तेरा पति है, चाहे गली वाले हैं, आस-पड़ोस के हैं, तेरे साथ कौन गलत कर रहा है, मैं चारों तरफ से मैं तितली रूप में, कबूतर रूप में गुरु महाराज जी ने इतनी गुरु कहते हैं मैं चारों तरफ से तेरी मैंने प्रोटेक्शन बढ़ा दी है। अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे अंग-संग सहाई रहने का शुक्राना, मेरे साथ मार्केट में मेरे साथ चलते हो, साथ जाके मेरे मेरे जो भी चीज़ मैंने लानी है मेरे पिताजी दिलवाते हैं। पति की तरफ से तो मुझे कोई सुख नहीं है। बस ये मेरे बच्चे अच्छे हैं, भाई हैं, वो मेरे हेल्प कर देते हैं, उसकी वजह से मैं गुरु महाराज जी जो खरीदना चाहे मैं खरीद पाती हूँ। मेरे पिताजी ऐसे-ऐसे रास्ते बनाते हैं कि सारी चीज़ें जो मैं लेना चाहती हूँ मुझे दिलवाते हैं। हमेशा मैं अपने पिताजी को जब भी मैं साथ लेके जाती हूँ तितली रूम में आगे-आगे मेरे महाराज जी अपनी प्रेज़ेंट हमेशा देते हैं मेरे को, कि हमेशा फ़ील कराते हैं मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना। दिल से दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे पिताजी, कोटि-कोटि शुक्राना मेरे पिताजी। अब ये जो दिवाली के दिन हैं, पहले मैं बहुत डरती थी, हाय इधर से कोई चीज़ ना आ जाए, हाय इधर से कुछ ना हो जाए, कुछ जल ना जाए। गुरुजी आप मेरे पिता बैठे हो, आप ही मेरी रक्षा कर रहे हो। अब मुझे कोई किसी चीज़ की
मतलब चिंता नहीं है। जो मेरे ऊपर कुछ कर रहा है गुरुजी तुरंत वापस कर रहे हैं, उसको 10 गुना करके वापस भेज रहे हैं। शुक्राना मेरे पिताजी। जयकारा डुगरी वाले दा, जयकारा मेरे मेहरा वाले दा। बोल साचे दरबार की जय, वड्डे मंदिर वाले पिताजी की जय, मेरे भोले शंकर पार्वती जी और माँ वैष्णो, महावीर, बजरंग बली, लक्ष्मी, सरस्वती, सिद्धाता गणेश की जय। मेरी बहुत सारे देवी देवता मेरी बहुत रक्षा करे। महाकाली की जय, उषा महाराज की जय, स्वामी शक्ति देव ओंकार पिताजी की जय। सभी को मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना 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 पिताजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। सोने सोने गुरु जी। मेहरा वाले गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। शुक्रवार का मेरे शुक्रवार का दिन, शुक्राने का दिन, शुक्राना करने जा रहे हैं। 8:28। आज 17 अक्टूबर, सॉरी संगत जी 17 अक्टूबर। बस मंत्र जाप के साथ शुक्राना करूँगी। गुरुपा मेरे शुक्राने को स्वीकार करना। मेरे गुरु पिता संगत जी, आप लोग भी मंत्र का जाप करें। भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर देना मेरे गुरु पिता। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा, गुरु पिता, आप तो जानो गुरुपा, आप तो सब जानते हो, सब देख रहे हो गुरुपा। अभी दाई काम करके गई, तब तक मेरे पापा का फ़ोन आ गया गुरुपा। हमें चिंता थी क्योंकि बेटा जिम गया है, बेटा आ जाएगा या कोई आ जाता है तो गुरुपा हमें शुक्राना रोकना पड़ता है। संगत जी, फिर 2 पार्ट में हमको रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। हम नहीं चाहते मेरी वजह से जो शुक्राना शेयर करते राज अंकल, लीला आंटी, उनको प्रॉब्लम हो तो माफ़ कर देना। कोई आता है तो फिर हम शुक्राने को रोकते हैं, तो गुरुपा माफ़ कर देना। संगत जी, आप लोग भी माफ़ कर देना। राज अंकल, लीला आंटी, माफ़ कर देना। मजबूरी है तो हमें 2 पार्ट में करना पड़ता है, हम नहीं चाहते हैं। इसीलिए फादर का फ़ोन है, बात कर लिए, ताकि फिर उनका फ़ोन आएगा तो फिर रोकना पड़ेगा। गुरुपा मेरे पापा को ब्लेस करिए गुरुपा। आप तो जानते हैं गुरु पिताजी। संगत जी, मेरी माँ भी, उनका एज तो काफ़ी था, मगर वो माँ तो माँ होती है। माँ के जाने का कोई नहीं भूल सकता। कोई बेटियाँ माँ से ज़्यादा कनेक्ट होती हैं। माँ के जाने का दुख जितना बेटी को होता है उतना किसी को नहीं होता। बेटों को भी होता है, मगर बेटियाँ तो टूट जाती है ना, क्योंकि अपना हर प्रॉब्लम माँ से शेयर करती हैं। मेरी माँ ने जीवन में बहुत तकलीफ़ उठाया संगत जी। गुरुपा आप तो जानते हो, क्योंकि पहले जॉइंट फैमिली थी। मेरी माँ बहुत रिच फैमिली से आई थी, अरबपति घर से आई थी, बहुत पैसे वाले घर से थी। जहाँ आई थी वहाँ मतलब ठीक था, पैसा बहुत इफ़रात नहीं, इतना था, मध्यम वर्गीय लोग थे, मतलब इतना था कि आप सुकून से इज्जत से खा सकते हो, कमी नहीं थी। मगर पहले के टाइम में प्रॉब्लम होती थी संगत जी। गुरुपा तो सब जानते हैं कि जॉइंट फैमिली में बड़े बुजुर्गों का आपको बात मानना है, उनके हिसाब से आपको चलना है, उनके हिसाब से सोना है, उठना है। और मेरी माँ अपने मेरे ननिहाल में कभी उन्होंने किचन में नहीं देखा, क्योंकि सारा काम मेड करती थी। यहाँ तक कि मैं पहले तो राजा महाराजा वाला हिसाब किताब, पहले बाथरूम में स्टूल, वो क्या उसको बोलते हैं, चौको सा, वो उसको क्या बोलते हैं, स्टूल कहो या जो भी कहो, छोटा टेबल का, उस पर बैठ के लोग नहाते थे। तो मेड जाती थी बाथरूम में, कपड़ा सब कुछ रख के आती थी, है ना, हैंगर में टांग के। फिर मेरी माँ नहा लेती थी, फिर मेरी माँ नहा के बाहर निकलती थी। फिर दाई बाथरूम साफ़ करके कपड़े धो के डालती थी। मेरी माँ को मंजन करना हो तो दाई मंजन पानी सब लेकर खड़ी रहती थी, तो मेरी माँ मंजन ब्रश जो भी करती थी। मतलब उन्होंने मायके में ठाठ से रहा, है ना, एकदम राजा वाला हिसाब किताब, ठाट बाट वाला वही जीवन जिया।
ससुराल में आई तो उनको कुछ आता ही नहीं था, उनसे होता ही नहीं था कुछ, आटा भी नहीं मार सकती थी, सब्जी भी नहीं काट पा क्योंकि अभी की नहीं थी। तो वही है ना, बहुत प्रॉब्लम उनको झेलना पड़ा। मेरी बड़ी बुआ थी, वो बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोले उनको, जैसे एक होता है ना कि इंसान बहुत तेज़ तर्रार, कि घर में छोटी भाई की बहू हो तो उसको प्रेशराइज करना, मेंटली टॉर्चर करना। मेरी माँ बहुत डरती थी उनसे। जब बुआ आती थी ना, लोकल मैरिज थी, रोज़ आ जाती थी। मेरी दादी, मतलब मेरे दादा के घर में बुआ का पूरा चलता था, वो जो कहती थी वही होता था। तो मेरी माँ कमरे में छुप के बैठी रहती थी, ऐसे ऐसे, मतलब मेरी माँ बहुत दुख झेली है। संगत जी स्टोरी बहुत हो जाएगी बताने में, बस थोड़ा ही बहुत। तो वही माँ मेरी बहुत दुख झेली है, बहुत दुख झेली है, बहुत स्ट्रगल की लाइफ में, बहुत सही है। इतने अच्छे घर की होने के बाद, इतने राजा महाराजा के घर की बेटी, ससुराल में आके बहुत कुछ सहा मेरी माँ ने। चलो कोई नहीं, मगर अब तो चली गई गुरुपा के चरणों में, उनके जाने का बहुत तकलीफ़ है। तो मेरे पापा अकेले हो गए ना, क्योंकि दोनों साथ में रहते थे। मेरी माँ के गुरुपा के चरणों को जाने के पहले वो 4.5 महीने बेड पे आ गई। अचानक से उनकी हालत बहुत ख़राब हुई। सुबह सुबह कहते हैं ना, मुंह से थोड़ा गाज वाज आने लगा, और थोड़ा, मतलब क्या बोले उसको, वो जैसे कहते हैं ना सेंसलेस हो गई। फिर डॉक्टर के एडमिट थे, ठीक हुई, घर आई। फिर उसके बाद वो उनका तबीयत फिर गड़बड़ी हुआ। 4.5 महीने बेड पे थी। कुछ दिन तो सेंस पे थी, फिर एकदम सेंस नहीं था, पड़ी रहती थी चुपचाप, कभी कभी बीच में कुछ बोल देने तो एकदम शांत रहती थी। फिर गुरुपा के चरणों में चली गई। तो बस गुरुपा से अरदास है, मेरी माँ की आत्मा को शांति मुक्ति देना गुरुपा। एक बार हमारी माँ को ड्रीम में दिखा देना गुरुपा। बहुत मन है उनको देखने का। मेरे पापा बहुत अकेले, इसलिए डेली उनका कॉल आता है, 7:30-8 तक आ जाता है, बात करते हैं। वो बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, उनको भी बहुत प्रॉब्लम है बॉडी में गुरुपा। उनके शोल्डर में, पैर में बहुत पेन है। वो बोलते हैं खड़े होते हैं तो गिरने का डर होता है। उनको ऑपरेशन हुआ है ना, तो रॉड पड़ा उनके जांघ में, कि गिर गए थे, गाय ने उनको गिरा दिया था, हड्डी टूट गई थी कूल्हे की, और रॉड पड़ा है। तो प्लीज़ गुरुपा उनके अंग संग रहना, उनको हेल्थ ब्लेस करना, उनको इतना ब्लेस करना कि वो अपना शरीर संभाले, कभी गिरे ना। बस वो भी बहुत बुजुर्ग हैं, माँ पापा हैं बहुत अच्छे, मतलब क्या करें हम उस माँ पापा की हेल्प तो नहीं कर सकते, ठीक होते तो जाते, उनका जो भी होता है उनका केयर करते, हम तो कुछ कर नहीं सकते। गुरुपा से बस अरदास कर सकते हैं। बस गुरुपा सबके माँ पापा की हेल्प करो, हर बुजुर्ग की हेल्प करो, कोई बुजुर्ग दुखी ना हो, तकलीफ में ना हो, सबका कष्ट दूर करो गुरुपा। आजकल के बेटा अपने माँ बाप को छोड़ देते, कोई बेटा ना छोड़े, माँ बाप के साथ रहे, माँ बाप का सेवा करे, माँ बाप का दिल ना दुखाए, कोई भी, किसी का भी बेटा, सबके बेटे को सद्बुद्धि दो गुरुपा। मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है भी गुरुपा, पूरा केयर करता, सब कुछ करता है। आगे का हम नहीं जानते गुरुपा, समय क्या होगा आगे चल के कोई नहीं जानता है, समय देख के डर लगता है गुरुपा। बाकी गुरुपा आप तो सब जानते हो। बस हर इंसान अपने बच्चों के साथ रहे, ना कि बच्चों से अलग हो, बच्चे उनको घर से बेघर ना करें। बाकी गुरुपा मेरे फैमिली में तो आप जानते ही हो, प्रॉब्लम तो है ही है, सारी प्रॉब्लम ख़त्म करो। बच्चों के रिश्तों में, पूरी फैमिली को, रिश्तों को सब आपके चरणों में सौंप दिया गुरुपा। सारी समस्या, फ्लैट की समस्या ख़त्म करो गुरुपा। दामाद के जॉब को देख लो गुरुपा, उसकी जॉब को बचा लो गुरुपा। उसी का टेंशन बहुत है, क्योंकि गुरुपा आप तो जानते हैं मेरी बेटी भी बहुत परेशान है, क्योंकि वो लोग वहाँ जहाँ रहते हैं वो यहाँ नहीं आना चाहते हैं। वहीं की आदत है, 14-15 साल से वहाँ है, और उन लोग को वहाँ जो सुकून है वो यहाँ नहीं है। और जॉब अगर एक ही करेगा तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी गुरुपा। आप तो सब जानते हो गुरुपा। दामाद के पापा भी नहीं है, भाई का, माँ का भी उसको पूरा देखना है, प्लीज़ गुरुपा। उसने कुछ नहीं किया गलत, फिर उसके साथ गलत नहीं होने देना गुरुपा। बस प्लीज़ गुरुपा, और मेरी अरदास है कि उसकी जॉब दे दो, जॉब पे जाने लगे गुरुपा। का हमने सत्संग सुना था कि 3 चीज़ के लिए बोला था उसमें, ताकि चिंता डर निकाल दे। चिंता डर नहीं गुरुपा, हमने लाइफ में वो समस्याएं देखा है ना कि डर लगे, अब हमें बहुत डर लगता है गुरुपा। हम जानते हैं गुरुपा आपके होते हुए गलत नहीं होगा, फिर भी गुरुपा थोड़े में क्या से क्या हो जाता है, यही देखकर हमने बहुत कुछ देखा है। जिस चीज़ का नहीं सोचा वो मेरे सामने आया और हमको मिला वो समस्याएं। तो इसलिए प्लीज़ गुरुपा, जॉब आप संभालो, जॉब को आप ब्लेस करो, उसको जो भी समस्या है, ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म कर दो।
बस ऑफिस वालों को भी सबके दिमाग से जो गलत फहमी निकाल दो गुरुपा, बस उसके जॉब को बचा लो, वो जॉब पे जाने लगे गुरुपा। बाकी आप देख लो गुरुपा, आप सब कुछ ठीक करते हो गुरुपा, उसी की चिंता है। बाकी सब आप संभालो, देखो बच्चों को संभालो, बेटे का है बेटा, दोनों बेटी, दोनों जमाई, नाती पोती, अंकल, सबकी रक्षा करना गुरुपा। कोई भी जाए तो अंग संग रहना गुरुपा। दिवाली है गुरुपा, अकेले मेरे लिए क्या दिवाली क्या होली, बैठ की लाइफ है, मगर घर का काम तो कराना ही है गुरुपा। दिवाली है तो साफ सफाई हमें बहुत पसंद है, हमें गंदगी नहीं पसंद है, सारे सफाई अच्छे से करा दी। आज भी पूरा मंदिर का पूरा सफाई, मंदिर के सारे कपड़े पर्दे, भगवान के कपड़े धुलवाया, फिर शाम को मेट से बोला पूरा अच्छे से सेट कर दो भगवान को। अब धनतेरस को बेटा से पूजा कराएंगे। अंकल होम टाउन गए गुरुपा, उनको भी बोलना जल्दी आए, मेट को लेकर आए होम टाउन वाले को, कि गुरुपा हमको शरीर में बहुत प्रॉब्लम रह रही है, हम चाहते वो आ जाए ताकि थोड़ा सा हमें सुकून मिले गुरुपा। हमें सुकून चाहिए, सुकून नहीं मिल रहा है गुरुपा। सब आप जानते तो हो गुरुपा, बहू भी अपने मायके कल चली गई, हम लोगों से तो कोई इसका मतलब ही नहीं, उसके लिए हम लोग कुछ तो है नहीं। कोई बात नहीं गुरुपा, वो हम लोग को नहीं समझती, अपना हम लोग उसके लिए ख़राब है, कोई बात नहीं। हम गलत कभी नहीं किया, इसलिए हमको कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमने कभी गलत नहीं किया गुरुपा। आप सब जानते हो गुरुपा, पता नहीं किस नेचर की है, हम नहीं जान सकते, उसको नहीं समझ पाए आज तक हम गुरुपा, और हम समझना भी नहीं चाहते हैं। बस गुरुपा उन दोनों के रिश्तों को देख लो, जो हो सही उनके रिश्ते को वही आप करो। बस बेटा को आप संभाले रखना, उसके अंग संग रहना, उसको दिल दिमाग शांत रखना गुरुपा। हमारी बेटी, दोनों बेटी का बार बार मैसेज आ रहा था, आफत आने वाली, आफत आने वाली, हम नहीं समझ पाए गुरुपा। यही दामाद के जॉब की आफत है, प्लीज़ गुरुपा। सत्संग हम ही से इग्नोर हो गया, बेटे के लिए भी आ रहा था, एक्सीडेंट का खतरा तुरंत सुन इसी में रह गया, हमसे इग्नोर हो गया सत्संग, उसकी सज़ा हमें तो जमाई को नहीं गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। गलती हमने की है, हर आफत से रक्षा करो, जॉब की रक्षा करो। बेटियों के पैर में था कि ब्लेस पहना दे, क्या पहनाना आपने नहीं बताया, कौन सी बेटी को, प्लीज़ गुरुपा। जॉब को बचा लो, उसको जॉब पे भेजो, जल्द से जल्द सब समस्याएं ख़त्म करो, चिंता डर निकाल दो आप मेरे अंदर से। बाकी जो भी ब्लेस करना बेटी के, जिसको भी पैर में ब्लेस आप करो गुरुपा। मेरे घर का भी सारा जो भी ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी का सामान है निकालो। अभी एक सत्संग में था, उसमें हिंट था कि तू अपने अलमारी से एक सामान तुरंत निकाल, इसी से समस्या आ रही गुरुपा। हमने अपने कमरे का अलमीरा साफ कराया, सब सामान देखा, कहीं कोई सामान नहीं, क्या निकालें गुरुपा, हमें नहीं समझ आ रहा, प्लीज़ गुरुपा। आपको पता है तो आप निकाल दो, आपकी बेटी को कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं, क्या निकालना नहीं निकालना, प्लीज़ गुरुपा। जो नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक का सामान है, प्लीज़ जहाँ जहाँ आप ही निकाल दो। आपकी बेटी तो 22 साल से बेड पे है, बाहर की दुनिया नहीं देख पाती, अलमीरा के अंदर किचन कहाँ पे क्या है या और जगह भी कौन से अलमीरा में क्या है कुछ नहीं जानती, तो आप ही निकालो गुरुपा। जो भी गलत चीज़ों से निकाल दो, सब कुछ आप ठीक करो गुरुपा। घर आप है, परिवार आपका, सब कुछ आपका, आप ही को संभालना देखना है गुरुपा। बाकी आप देखो, आप संभालो गुरुपा। सत्संग सुन, दिन भर तो सत्संग ही सुनते रहते, अभी भी सुन रहे थे गुरुपा। आधे में रोक दिया कि शुक्राना कर लेने, तो फिर बेटा आ जाएगा तो हमारा शुक्राना रह जाएगा। तो गुरुपा, आपकी बेटी अपने बिस्तर के अलावा कुछ नहीं देख पाती, कहाँ क्या है, तो आप तो पूरा देख रहे हो, आप तो जाने जाओ गुरुपा। जो सामान जहाँ गलत हो उसे निकालो, बाहर फेंको गुरुपा। गुरुपा ब्लैक मैजिक करने वालों को रोको गुरुपा, क्यों हमारे पीछे पड़े, हमारे क्या किसी के पीछे ना पड़े, किसी के साथ ना करे गुरुपा। ये दुनिया से ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दो गुरुपा। ये ब्लैक मैजिक के नाम से ही डर लगता है गुरुपा, नाम कितना गलत है, ब्लैक मैजिक। देख क्या लोग ऐसे होते हैं कि ऐसे परेशान करते हैं गुरुपा, क्या मिलता है ये सब करके, हमें तो समझ में नहीं आता। अरे कम से कम भगवान से, ऊपर वाले से तो डरो, क्यों किसी को परेशान करते हो, किसी के लाइफ में क्यों प्रॉब्लम देते हो। मेरे साथ क्या, दुनिया के साथ तुम प्रॉब्लम सबके साथ करते हो, मत करो। उन्हें सद्बुद्धि दो गुरुपा, ये पाप गुनाह छोड़ के सही रास्ते पे चले। ब्लैक मैजिक दुनिया से ख़त्म कर दो गुरुपा, ना ब्लैक मैजिक रहेगा, ना किसी को डर होगा, ना कोई लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। सत्संग में ज़्यादातर ब्लैक मैजिक से लोग परेशान हैं, तो प्लीज़ गुरुपा सबको ब्लैक मैजिक से रक्षा करो, ब्लैक मैजिक करने वालों को सद्बुद्धि दो।
मेरे घर का भी जो भी जमा सामान जहाँ है, ब्लैक मैजिक तांत्रिक या लोहा किचन में, सब निकालो गुरुपा। आपको हमारे घर में रहना, कहीं नहीं जाना है। अब ये घर आप है, आपको देखना संभालना है। आपकी बेटी अब नहीं संभाल पा रही है तो गुरुपा आपको घुटन हो रही है, तो जो भी सामान से घुटन उसको आप ही निकालो। आपकी बेटी को हिंट में नहीं समझ में आ रहा है, आप निकालो। और आपका घर है, आपको हमेशा यहीं रहना है। बाकी अब मेरे प्रॉब्लम में सब आपको संभालना है, ठीक करना है, सब कुछ ठीक करना। रिश्तों में भी प्यार दो, पॉजिटिविटी दो, अशांति नेगेटिविटी सब बाहर निकाल कर फेंको। बेटे को बेटियों को सबके जॉब की रक्षा करो। दोनों बेटी जमाई मेरे बेटा सबकी जॉब की रक्षा करो। जॉब में सबको सफलता कामयाबी दो। हर आफत से, मुसीबत से, समस्या से, एक्सीडेंट से मेरे पूरे परिवार जमाई बेटी नाती पूरी सबकी रक्षा करो गुरुपा। सब आपका परिवार है, मेरा कुछ नहीं गुरुपा। आप ही को देखना, आप ही को रक्षा करना है गुरुपा। कोई भूल चूक हो गया माफ़ करना। आज के लिए इतना ही, फिर अगला शुक्राना करूँगी। मंत्र जाप के साथ शुक्राना बढ़ाती हूँ। राज अंकल, लीना आंटी, आप लोग मेरा शुक्राना शेयर करते हैं। आप लोग के लिए बहुत बहुत थैंक यू। कल हमने 2 पार्ट में सत्संग शेयर किया था, उसके लिए माफ़ कर देना, क्योंकि कोई आ गया था तो सत्संग को रोकना पड़ता। 2 पार्ट में फिर दोबारा रिकॉर्ड किए, तो इसलिए माफ़ कर देना। हम नहीं चाहते कि 2 पार्ट में करें, फिर आप लोग को भी प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ आप लोग माफ़ कर दें, मेरा शेयर कर देना। आप लोग के लिए बहुत 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 थैंक यू। गुरुपा आपको बहुत खुशियाँ दे, आपके घर में दिवाली में बहुत खुशियाँ आए, पूरा परिवार खुश रहे, खूब खुशी शांति खुशी हर्षोल्लास के साथ आप लोग दिवाली मनाएं। बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं आप लोग को, सारी संगत को भी बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। गुरुपा आपके लिए भी हैप्पी दिवाली गुरुपा। कल धनतेरस है, हैप्पी धनतेरस गुरुपा, हैप्पी धनतेरस। संगत जी हैप्पी धनतेरस। राजन का लीला आंटी, भूल चूक हो जाए माफ़ कर देना। शुक्राना आगे बढ़ाती हूँ मंत्र जाप के साथ। संगत जी आप लोग भी मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सासाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय 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 गुरु जी। शुक्राना 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 लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना, तम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। भूल चूक माफ़ करना मेरे दाता मेरे मालिक। मैं दामाद की जॉब के जल्द से जल्द हमें गुड न्यूज़ दे दो उसके जॉब की, ताकि हम सुकून से रह पाएँ। बहुत मन अशांत बेचैन परेशान है गुरुपा। हम अपनी हर चिंता हर प्रॉब्लम आपसे शेयर करते हैं, किसी से नहीं। हमें पता है गुरुपा कि आज के समय में प्रॉब्लम सुनने वाला कोई नहीं, प्रॉब्लम बढ़ाने वाले हंसने वाले पूरी दुनिया है गुरुपा। आप कहते हो ना सारी बात मुझसे कहा कर, हम आप ही से कहते हैं गुरुपा। बस मेरे दामाद के जॉब का गुड न्यूज़ दे दो, हिंट दे दो, कोई क्लू दे दो, इशारा दे दो, ताकि हम सुकून से सांस ले पाएँ। बाकी आप संभालो, जॉब के बचा लेना। आपको सौंप दिया, आपके चरणों में सरेंडर कर दिया। जॉब को आप बचा लो, रक्षा करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु पा। सबसे पहले मैं दिव्य मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा। आज तारीख 19 अक्टूबर 2025, वार है इतवार, सूरज बाबा का वार। और आज नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली का पर्व। और सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुपा।
आज मेरा ये 20वां अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। आज समय है 11:38 और मैं गुरुपा की बेटी कल्पना तेलंगाना से बोल रही हूँ और अपने परम पिता परमात्मा गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अपने अमृत वेला शुक्राना सत्संग की हाजिरी लगा रही हूँ। गुरुपा, ये हाजिरी मेरी हाजिरी है गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा, ये हाजिरी मेरे दोनों बच्चों की हाजिरी है गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा, ये हाजिरी मेरे ससुराल में रह रहे मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ की हाजिरी है गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा, ये हाजिरी मेरे मायके में रह रहे मेरे ब्रदर, उनके मिसेस और उनके दोनों बच्चों की हाजिरी है गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा, ये हाजिरी मेरे छोटे बहन, उनके हस्बैंड और उनकी गुड़िया की हाजिरी है गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा, ये मेरे संपूर्ण परिवार के पितृदेवताओं और सभी सदस्यों के ओर से आपके श्री चरणों में अमृत वेला के शुक्राना के हाजिरी है गुरुपा। गुरुपा, हमको नीवा होकर चलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हमको गुरुपा आप हमारी मति बने, हमारी कर्म बने, हमारी वाणी बने, हमारी सोच बने, हमारी हर कदम बने, क्योंकि अगर हम अपनी मर्जी से चलेंगे तो वो सही नहीं रहेगा। इसीलिए गुरुपा आप हमको चलवाएं, आपकी रज़ा में हम राज़ी हैं गुरुपा। गुरुपा, हमारे संपूर्ण परिवार के जाने अनजाने में हुए हर गुनाह की माफ़ी दें गुरुपा। गुरुपा, हमको आप अपनी मर्ज़ी से चलाएं ताकि हमसे कोई भी छोटा सा भी गुनाह ना हो, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं और हम आपके रज़ा के अनुसार आपकी मर्ज़ी से ही हमारा जीवन व्यतीत हो। हमारे हर क्षण को आपके अनुसार ही चलने की दाद बख्शें गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। गुरुपा, आप अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। हमारी छोटी छोटी चीज़ों का आप ख्याल रखते हैं, हमको हमारा टेक केयर करते हैं गुरुपा। जो भी जीवन में हो रहा है आपकी मर्ज़ी से ही हो रहा है, क्योंकि गुरुपा आपने सारे तकलीफ़ों से निकाल कर जीवन की हर नेगेटिविटी को दूर की है। उसके लिए गुरुपा आपका शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। हम जितना ही शुक्राना करें वो कम ही है। ओम नमः शिवाय का जो ये दिव्य मंत्र है गुरुपा का, ये प्राणदायक मंत्र है। कोई भी तकलीफ हो संगत जी, ये जीवन दायक है। इससे हमारे जीवन में एक अलग ही ब्लेसिंग्स आ जाती है। गुरुपा अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि उनके जो मुट्ठी भर संगत है, जो उनके बच्चे हैं, जो उनके हैं, वो उनके अनुसार ही चलें। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को अपने ही नक्शे कदम पर चलने की बख्शते हैं, उनको हिदायत देते हैं, वैसे ही हमारे महाप्रभु, हमारे
परमपिता परमात्मा गुरु जी महाराज भी चाहते हैं कि उनके बच्चे सही रहें, हर बुराई से दूर रहें और हमको वो अपने नक्शे कदम पर चलाएं। उनको जो पसंद हो वही हम करें। तो उसके लिए गुरुपा आपका बहुत शुक्राना। और ये जो गुरु जी का दिया हुआ दिव्य मंत्र है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल मंत्र है ये। अगर हम इस मंत्र को कहीं पे भी यूज़ करें तो सर्टेनली हमारे हज़ारों काम बनते हैं। मैं तो वही करती हूँ, जल में, अपने निजी जीवन में, घर में, बस गुरुपा के इस दिव्य मंत्र को, बहुत बहुत पावरफुल मंत्र को आप अपने निजी जीवन में ज़रूर इस्तेमाल करें। ये आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकालता है। थैंक यू सो मच गुरुपा। जय जय मेरे गुरुपा, धन धन मेरे गुरुपा, वाह वाह मेरे गुरुपा, शावा शावा मेरे गुरुपा, बल्ले बल्ले मेरे गुरुपा। हे बख्शनहार, हमारे संपूर्ण परिवार के जाने अनजाने में हुए हर जन्म के गुनाहों की माफ़ी दो। हमको माफ़ करो, संपूर्ण परिवार को माफ़ करो। ये मेरे हर परिवार के एक एक सदस्य के नाम से किया हुआ शुक्राना है। सबकी शुक्राने को भी आप स्वीकार करें मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव इट सो मच गुरुपा। शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने अपनी बेटी को पिछले साल 2024 में मई के माह में खुद से जोड़ा। ऐसे समय में जब उनकी बेटी मौत के कगार पे थी, 3 बार गुरुपा ने अपनी बच्ची को मौत से बाहर निकाला, उसकी बाह पकड़ी और आज तक गुरुपा बाह पकड़ कर चलते हैं। अपनी बच्ची से यूट्यूब के माध्यम से गुरुपा ने खुद से अपनी बच्ची को जोड़ा। अपनी इस मूर्ख बच्ची को गुरुपा ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरुपा ने कहा, अब तुझे मेरी ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तेरे संपूर्ण परिवार की बारे में तू मत सोच। मैंने उन सबको का राजयोग बना दिया है। तुम्हारे जीवन में अब राजयोग आ गया है। इतना धन आएगा कि तुमको रखने की जगह नहीं रहेगी। तुमको तुम्हारे रसोई में धन धान्य अन्नपूर्णा माँ का आशीर्वाद मैंने दे दिया है। इतनी ब्लेसिंग्स के लिए गुरुपा आपका शुक्राना 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 अनंतम 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 तम अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरी गुरुपा 7 जुलाई से अपने घर में विराजमान हैं। 7 जुलाई से गुरुपा ने प्रवेश किया और घर के मुख्य सदस्य के रूप में गुरुपा अपनी बर्थडे मनाए हैं। गुरुपा के ने अपनी 2 बर्थडे मनवाया, बहुत एंजॉय करवाया, बहुत ब्लेसिंग्स दी। और अभी भी गुरुपा मुझे देख रहे हैं,
गुरुपा थैंक यू सो मच पापा, लव यू सो मच पापा, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। अपने इन मानव रूपी कीड़े, इनके लिए आप हमारे लिए इस आ, धरती पर आए हैं जहाँ पर कोई देवता आने के लिए तैयार नहीं है, और आप हमारे दुख हर रहे हैं गुरुपा। बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम 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 अनंतम। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा कितनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरुपा, बहुत प्यारा प्यार करते हैं। कल घर में गुरुपा ने एक आधा घंटे जल्दी पहुंचा दिया। थैंक यू सो मच गुरुपा। मुझे पूजा अर्चना करने के लिए वक्त मिल रहा, क्योंकि बीच में कई बार मैं इवनिंग के टाइम में और कई बार मॉर्निंग भी दीप आराधना नहीं कर पा रही थी गुरुपा। जानते हैं सेहत थोड़ा सा ख़राब है, बट गुरुपा वो सब ठीक कर देंगे। गुरुपा की मेहर है जीवन में। इंसान है हम, ये थोड़े बहुत तो कष्ट झेलना ही पड़ता है। उसके लिए गुरुपा हाथ पकड़कर सब प्रॉब्लम से निकालते हैं। बहुत प्रेम करते हैं गुरुपा अपने बच्चों से। वो जानते हैं हमको कब क्या देना है। 90% तो उन्होंने दुख को हर दिया है, जो 10% है वो तो झेलना ही है। और वो भी गुरुपा ऐसा लगता है कि कई बार कि मर जाएं, परंतु गुरुपा फिर मौत से निकाल कर लाते हैं। ये आपकी मेहर है मेरे पापा। थैंक यू सो मच पापा। संपूर्ण परिवार को दुख से निकालने का के लिए 3 वक्त भोजन देने के लिए, इन सांसों को हर श्वास से को इस्तेमाल कराने के लिए, ये हाथ पांव को चलवाने के लिए, ऑफिस कोर्ट से घर लाने के लिए, ले जाने के लिए, धन से घर चलवाने के लिए गुरुपा। वरना मैं एक सिंगल पेरेंट, मेरी क्या औकात गुरुपा। आप ही चलवा रहे हैं। आपके असीम आशीर्वाद से 3 वक्त का भोजन शान से बिठा के खिला रहे हैं। पिछले दशहरे की पार्टी आपने बच्चे से दिलवाया, सब सारे परिवार के सदस्यों को। और कल का और आज का भी जो त्यौहार है वो आप ही मनवा रहे हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा, अच्छे से अच्छा खिलाने के लिए, अच्छे से अच्छा पहनाने के लिए गुरुपा। आज अभी सिलेंडर ख़त्म हो गया, गैस रिफ़िल नहीं करवाया था मैंने। वक्त के अभाव में मैंने अपना गैस सिलेंडर का वो चेंज भी नहीं किया गुरुपा। पता नहीं गुरुपा कब ये छोटी छोटी चीज़ें भी का अभाव भी ये पूर्ण नहीं कर पा रही हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा वर्कलोड और टाइम न मिलने के कारण बहुत गलतियाँ हो गई हैं गुरुपा। बहन के घर में 1.5 ईयर उनकी सेवा बच्ची के लिए वहाँ पर सेवा करने के लिए अपने घर से दूर रहकर बहुत डिस्टर्ब हुई हूँ गुरुपा। आप जानते हैं आपकी बच्ची को गुरुपा। मेरी बहन के भी कोई करने वाला नहीं है, तो इसीलिए उसके बेटी को देखने के लिए, उसके भोजन के लिए मुझे जाना पड़ा बहन, जब आउट ऑफ थी तब। बाकी आप बेहतर जानते हैं, आप ही रक्षक हैं, आप ही ब्लेस करते हैं।
तब वो दिन नहीं थे तो शायद ये तकलीफ के दिन भी नहीं रहेंगे गुरुपा। और जब आपने बाह पकड़ी है तो फिर डर किस बात का है। पापा, मेरे माँ पापा, मेरे महाशिव, मेरी माँ काली, सब आप ही हो। आप ही सब दुख दर्द से निकालते हो। थैंक यू सो मच गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। गुरुपा, आपने बहुत बड़ी मीटिंग करवाई गुरुपा। ट्यूसडे के दिन बहुत बड़ा मीटिंग करवाए आपने। और मीटिंग में बहुत आज उसका वो लोग प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं गुरुपा। तो आप ही ने कहा कि तेरा बहुत बड़ा काम मैं करवा रहा हूँ। सो आप करवा रहे हैं गुरुपा, उसके लिए आपका बहुत शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, आप ही हाथ पकड़कर सारे कार्य करवाना गुरुपा। अगर वो लोग सच्चे हैं तो ही कार्य के लिए हम लोग कल के बाद मूव होंगे। अगर वो लोग सही नहीं है तो हम मूव नहीं होएंगे। बस यही आपको आपसे आपकी ये ब्लेसिंग्स हो गुरुपा, क्योंकि आप ही को वो सब करवाना है गुरुपा। हमको नहीं, आप सॉरी गुरुपा, आप हमारा हाथ पकड़ के वह कार्य आप ही करवाएंगे गुरुपा। सो थैंक यू सो मच गुरुपा। गुरुपा, सभी इस सत्संग के दौरान संगत भाई बहन अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करें। मैं कान पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। और गुरुपा, सभी संगत भाई बहन पर आप अपनी असीम मेहर बनाए रखें। सबको गुड हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, गुड लक प्रदान करें। सबको धन धान्य ऐश्वर्य से ब्लेस करें। इस दिवाली गुरुपा ने सबको ब्लेस किया है, सबको खुशहाली की ब्लेसिंग्स दी हैं, तो उसके लिए बहुत बधाई हो सभी संगत भाई बहन। और गुरुपा सभी संगत भाई बहन के अब्रॉड जाने के जो भी प्लान्स हैं उसको संपूर्ण प्लानिंग को कंप्लीट कराएं, उसमें उनको विजयी हासिल करवाएं। सब स्टूडेंट्स जो अब्रॉड जा रहे हैं उनके अंग संग रहकर उनको अब्रॉड भेजें गुरुपा। और जो भी संगत भाई बहन का कोई भी कोर्ट केस में अगर फंसे हैं तो उनको बहुत इजीली उनकी उस केसेस से एक्विटल कराएं। और उनका कोई भी फैमिली के जो उनके मैट्रिमोनियल केसेस है या किसी के प्रॉपर्टी केसेस है तो उसमें भी उनको विजय हासिल कराएं। और अगर वो साथ रहना चाह रहे हैं अपने पार्टनर के तो उनको जोड़े भी गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। थैंक यू पापा। और गुरुपा, गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड का जो प्यारा सा मंच है गुरुपा, उनको खूब ब्लेसिंग्स दें गुरुपा। राज भाई जी और लीना जी को गुड हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस ब्लेस करें। और बहुत ही प्यारी सेवा प्रदान कर रहे हैं गुरुपा। उन पर आप अपनी असीम मेहर बनाए रखें। उनके जीवन में धन धान्य से उनको भर कर रखें उनके लाइफ में, और उनकी सारी अरदासें, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। थैंक यू सो मच लीना जी और राज भाई जी, इतनी प्यारी सेवा प्रदान करने के लिए। अति तुरंत हमारे ये सत्संग शेयर हो रहे हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन सोल्स।
सभी को दीपावली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुपा की असीम मेहर सभी पर बनी रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं अब अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। कल पुनः नवीन सत्संग के साथ पुनः हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, जय संगत जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच गुरुपा। जय जय मेरे गुरुपा। धन धन मेरे गुरुपा। शव शव मेरे गुरुपा। बल्ले बल्ले मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जय जय मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी, जय संगत जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।